जैसे ही कृष्ण बलराम के मथुरा जाने की बात हुई, मानो वृंदावन के गोप और गोपियों पर वज्रपात हो गया। सब अत्यंत दुखित हुए, चिंतित हुए, सोचने लगे कि ये क्या वज्रपात हमारे वृंदावन में हुआ है, ये कैसे दुख की घड़ी वृंदावन में आई। जैसे ही मां यशोदा ने सुना कि मेरा कान्हा जाने वाला है, मानो मां यशोदा अचेत सी हो गई हो, अचेत जैसी अवस्था हो गई हो मां यशोदा की। अचेत हो गई मां यशोदा, जैसे तैसे करके नंद बाबा ने सचेतता ली। मां यशोदा क्या देखती है, आज कक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कक्ष में देखा कि प्रतिदिन तो मां यशोदा आकर स्वयं कृष्ण को सुलाती थी, लेकिन आज मां यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए नहीं आई है। मध्य रात्रि का समय हो गया, मध्य रात्रि का समय हो गया, लेकिन अभी तक मां यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए नहीं आई। भगवान ने बाहर जाकर देखा कि क्या हुआ, मां के साथ क्या हुआ, तनिक देखो तो सही। भगवान बाहर जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, मां यशोदा एक खंभे से सिराना लगाकर बैठी हुई है और शुपात कर रही है। कन्हैया गया पास में, कन्हैया ने कहा मैया मैया, माने अपना सिर ऊंचा किया तो पूरा आंचल मैया का आंसुओं से भीगा हुआ था। कृष्ण ने कहा मैया तुम रो क्यों रही हो, मैया रोने का कारण क्या है। यशोदा ने कहा कान्हा तू कल मुझे छोड़कर चला जाएगा। प्रभु ने कहा नहीं मां, अरे कल के ही तो लिए मैं जा रहा हूं, फिर वापस लौट कर आ जाऊंगा। यशोदा ने कहा नहीं कान्हा, अरे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यदि तू मुझे छोड़ कर गया तो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या अपनी मां से इतना नाराज है कन्हैया, मेरी सेवा में क्या चूक हो गई तू ये बता। अरे मैंने तुझे माखन मिश्री खाने के लिए नहीं दिया इसलिए नाराज है क्या, मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया इसलिए नाराज है क्या, ऐसा क्या कारण है जिस कारण तू मुझे यहाँ छोड़ कर जा रहा है कन्हैया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं मां, मैं कल जाऊंगा और परसों वापस लौट कर आ जाऊंगा। मां को अपने कक्ष में लेकर गए भगवान। मां ने अपनी गोद में भगवान को बिठाया है, सुला रहे हैं भगवान को। मां नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जी के नैनों में नींदे भर आई। नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जी के नैनों में नींदे भर आई। बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई। नैनों में नींद भर आई, नैनों में बिहारी जी
बिहारी जी के सेज सजा। बाके बिहारी लाल के शयन के पद है, ये ध्यान रखना। बाके बिहारी लाल को जब सुलाया जाता है तो उनके शयन के पद है। आओ से सुनना। सखियां बिहारी जी की सेज सजावे, सखियां सेज सजावे, श्री राधा करे तैयारी, श्री राधा करे तैयारी। बिहारी जी के नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई। कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन बिहारी जो को दूध पिलावे, कौन खवावे मलाई, ओ कौन खवावे मलाई। बिहारी जी के नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई। केसर तिलक और तुलसी की, केसर तिलक और तुलसी की वनमाला मुरझाई, वनमाला मुरझाई। बिहारी जी के नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चरण कमल चितलाई, चरण कमल चितलाई। बिहारी जो के नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई। जब बिहारी जी ने चादर ओढ़ी, जब बिहारी जी ने चादर ओढ़ी, तो भक्तों ने आज्ञा पाई। बिहारी जी से भक्तों ने ली विदाई। बिहारी जी के नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींदे भर आई। बिहारी जो के नैनों में नींदे भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जो के नैनों में नींद भर आई। रात्रि का समय माँ यशोदा ने अपने गोद में कान्हा को लिया और वही आंगन में उसी खंभे का सहारा लेकर दोनों माँ यशोदा और कृष्ण सोए नहीं है रात भर, केवल एक दूसरे को देखकर रोते जा रहे हैं भगवान कृष्ण और माँ यशोदा। प्रातः काल का समय हुआ, जाने की तैयारी हुई भगवान की। तैयारी पे भगवान ने खुद अपने हाथ से की। माँ यशोदा अपने कक्ष से बाहर नहीं आई। बलराम तैयार हुए। गोपांगनाओं को ये पता चला कि कृष्ण और बलराम जा रहे हैं। एक भीड़ जैसी लग गई नंद भवन के अंदर। कृष्ण जाने लगे, बलराम जाने लगे, अक्रूर के रथ पे बैठने लगे। गोपांगनाओं ने कहा, नहीं नहीं कान्हा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रोक लिया, कृष्ण को पकड़ लिया हाथ कृष्ण का। अरे निष्ठुर, ये तेरा कैसा अपना है?
अरे छलिया ये प्रेम तेरा है कैसा? इस प्रकार का छल करके हमें छोड़कर जा रहा है तू। भगवान ने कहा गोपो चिंता मत करो, मैं परसों के दिन वापस लौट कर आ जाऊंगा। गोपो को समझाया भगवान ने। चढ़ने लगे भगवान रथ पर, और जैसे ही भगवान रथ पर चढ़े तो भगवान को ऐसा लगा जैसे मानो भगवान के उत्तराई को, भगवान के पीतांबर को किसी ने पीछे से पकड़ रखा। भगवान ने मुड़कर देखा पीछे कौन है। भगवान क्या देखते हैं कि उनकी प्रिय जो कपिला गाय है उसका बछड़ा, छोटा सा नन्हा सा बछड़ा, उसने भगवान के पीतांबर को अपने मुंह से पकड़ रखा है और बछड़े के नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही हैं। भगवान नीचे उतरे, बछड़े को अपने गले से लगाया। भगवान ने हाथ फेरा, उसको आश्वस्त किया। भगवान ने रथ पर बैठने लगे। ठाकुर जी महाराज जैसे ही रथ चलने लगा वैसे ही महलों से आवाज आई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मां यशोदा ने पुकारा अपने लाला को। रथ से दौड़ पड़े भगवान, उतरकर आंगन में गए। मैया को अपने गले लगाया प्रभु ने। प्रभु ने कहा मैया आप चिंतित मत हो, मैं कल वापस लौट कर आ जाऊंगा। मैया ने कहा नहीं कन्हैया, मुझे ऐसा लगता है कि तू इस बार चला गया तो फिर कभी लौट कर तो नहीं आएगा। कई प्रकार से आश्वस्त किया। भगवान ने अपनी मां को रथ पर आके बैठे। रथ चलने लगा। अभी रथ दूर चला था कि रथ रुक गया। अक्रूर से पूछा भगवान ने, अक्रूर जी हुआ क्या है काका जी? अक्रूर ने कहा प्रभु आप ही आकर देखिए। भगवान ने रथ से उतरकर जब नीचे देखा तो क्या देखते हैं, मार्ग पर गोपियां बिछी हुई है, लेटी हुई है गोपियां भगवान के मार्ग पर। गोपियों ने कहा अक्रूर यदि तुझे रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से लेकर जा, लेकिन हमारे प्राणों को मत लेकर जा यहां से, क्योंकि कृष्ण तो हमारे प्राण हैं और जब कृष्ण ही यहां से चले जाएंगे तो इन प्राणों को धारण करके हम क्या करेंगे। भगवान उतरे रथ से, गोपियों को समझाया है। भगवान ने आश्वस्त किया, कहा गोपियों मैं परसों वापस लौट कर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो।